क्वेश्चन नंबर 49 टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 5.106 पर आइएगा। पहले मैं रीड कर रहा हूं, जरा देखिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिएगा ध्यान से। द बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र पेपर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। सुनिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या क्या दे रखा है जरा सुनिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड पहले 6 लाख था, अब 7,20,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मकसद है डिविडेंड का। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 375 से 480 हुआ है। कितना बढ़ा है? 1,05,000। ये प्रॉफिट हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर हैं। पहले डिवेंचर थे 4,50,000 के, अब ये डिवेंचर 2,70,000 के हो गए हैं। सीधी सी बात है, डिवेंचर्स कम हुए हैं। डिवेंचर कम होने का मतलब कंपनी ने डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएगा। करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल 90,000 से 1,20,000 हुआ है, बड़ा है, प्लस का मार्क आप लगा सकते हैं। असेट साइड की बात करें तो असेट साइड में सबसे पहले क्या है? फिक्स असेट्स टेंजिबल, नोट नंबर 1 दे दिया तो फिर यहां नहीं, नीचे चले जाएंगे। नोट नंबर 1 पे जाके देखिए क्या लिखा हुआ है। फिक्स असेट टेंजिबल में कौन सी असेट है? लैंड है। आपको बैलेंस दे रखे हैं 6 लाख और 7,50,000। फिर उसके बाद इसमें से क्या माइनस कर रखा है? प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, फिर 420 और 5,10,000 है। नोट नंबर 1 को दोबारा देखिए। नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फिक्स असेट लिखी हुई है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? टेंजिबल। और इसके अंदर 2 असेट हैं। एक तो असेट है बच्चों लैंड। लैंड के सामने जाके देखिए कॉलम में 3 लाख से 2,40,000 दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ अगला आइटम नीचे आइए, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से 7,50,000 हुआ है, और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000 से 2,40,000 है, और माइनस करके बैलेंस आपको दे रखा है। इसका क्या कैसे यूज होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगी। आगे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹75,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमारी कंपनी ने 75,000 का डिविडेंड पेड किया है, 75,000 का डिविडेंड पेड किया है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया है, कितना? 27,000 रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाना तब पड़ता है जब कोई आइटम ऐसा दे रखा हो जो ऊपर वाली चीज़ को अफेक्ट करे। जैसे साल के दौरान मशीन बेची हो, मशीन खरीदी हो, इन्वेस्टमेंट बेची हो, इन्वेस्टमेंट खरीदी हो, टैक्स पेड किया हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड किया है 75,000। इसकी 2 एंट्रियाँ होती हैं, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है और दूसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी करके दिखाऊंगा। और दूसरा इसी तरह से क्या आएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट। देखिएगा, मदद कीजिएगा, मैं बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है ये कितना है? 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, ज्यादा ही ऊंचा हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोगों को ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे, और उस हेडिंग में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे किसको? पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, क्या भला? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या भला? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया? तो हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, उसके लिए जाइए यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। पहले ये बॉस 375 था, अब 480 हो गया। डिफरेंस कितने का है? 1,05,000 का। तो यहां पर मैं 1,05,000 रुपए लिख डालता हूं, यानी कि हमारा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,05,000 है।
इसमें हम लोग बच्चों ऐड करते थे क्या भला, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग अब किसकी बात करेंगे, जरा सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडजस्टमेंट में दे रखा होता है उसे पकड़ा कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एडजस्टमेंट दे रखी है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000। आपको याद हो जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट मैंने बनाई थी तो उसमें आपको बताया था प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। जो भी डिविडेंड कंपनी साल के दौरान पे करती है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। यहां पे सबसे पहले उस कंपनी ने क्या पे किया है, इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पे लिख दूंगा मैं इंटरिम डिविडेंड कितना है, 75,000, 75,000। सेकेंड एडजस्टमेंट एक और है, उसमें किस बारे में, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने डिबेंचर के ऊपर साल के दौरान 27,000 का इंटरेस्ट भी पे किया है, वो इंटरेस्ट भी इसी में आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाउ मच, कितना है, 27,000। बहुत बढ़िया। ये दो आइटम जो सबसे पहले एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, सबसे पहले तो उसको पकड़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले पकड़ना है किसको, वो समझिए। यहां पे लिखा हुआ है नोट नंबर 1 में देखिएगा, मशीनरी का बैलेंस दे रखा है और लिखा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जब तक कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो, सीधा डिफरेंस उठाएंगे। डेप्रिसिएशन बच्चों पहले 1,80,000 का बैलेंस था डेप्रिसिएशन अकाउंट में, अब आखिरी में डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, 240, यानी कि 2,40,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस साल भर में 80,000 से बढ़ा है। 80,000 से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि साल के दौरान जो असेट्स यूज हुई होंगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा कितना, 60,000, और तभी वो 180 का बैलेंस 240 का, हाँ जी, ये 80,000 से नहीं बढ़ा, 60,000 से। सॉरी 60,000, 80,000 बोला मैंने। डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको 180 दे रखा है, अब कितना दे रखा है, 240। डिफरेंस कितने का आया, 60,000 का। चलिए धन्यवाद। तो जो डेप्रिसिएशन आया यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पर क्या नाम देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 60,000 है, तो 60,000 को हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे। 180 से 240 हुआ है। इसके अलावा आपको देखना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या। अगर जनरल रिजर्व दिखाई दे तो जनरल रिजर्व लिखेंगे। इसके अलावा क्या दिखाई दे, गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए जरा, जनरल रिजर्व तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, गुडविल वगैरह दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में, गुडविल नहीं दिखाई दे रही, और कुछ आइटम शायद अब नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें से क्या लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो नील लिख देंगे। क्या बचेगा, प्लस माइनस करके 257। चलिए आप लोग भी कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं। 105, 75, 27 प्लस में 60,000, 267। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 267, 267, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग नाम देंगे क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, कैपिटल चेंजेस, बिल्कुल सही। अच्छा इसमें क्या ऐड करते थे बॉस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट। कौन कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ी है, जरा क्वेश्चन में देखिएगा, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ी है। करंट लायबिलिटी पे जाते हैं, बढ़ी है क्या, ट्रेड पेबल बढ़ा है 30,000 से, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रेड पेबल 30,000। अच्छा इसके बाद देखिए और कोई करंट लायबिलिटी तो है नहीं। डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या कोई करंट एसेट घटी है, पक्का, इन्वेंट्री घटी है, बिल्कुल सही, इन्वेंट्री घटी है कितने से, 60,000। चलिए और कोई भी करंट एसेट घटी है, तो यानी कि इस हेडिंग के अंदर आ गया ये। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं किसको, इसका रिवर्स, क्या भला, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो जरा जाके देखिए पहले कोई करंट लायबिलिटी घटी है क्या, अब कोई करंट लायबिलिटी बची ही नहीं है उस क्वेश्चन में। फिर देखिए कोई करंट एसेट बढ़ी है क्या,
करंट ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, 225 से 3 लाख, कितना बढ़ा है? 75,000। तो यहां पे लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां पे लिख देता हूं ट्रेड रिसीवेबल। बताइए 75 से उसे माइनस में रखेंगे क्योंकि लेस वाली हेडिंग में है, फिर प्लस माइनस करके क्या आएगा? 90,000, 75,000, 15,000। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 15,000। 267 और 15,000 को ऐड कीजिए, कौन आएगा? 82। 282। इसे क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस सही है ना ये? बॉस इसमें से क्या लेस करते हैं? टैक्स पेड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 2,82,000। इसे बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे नाम दे देंगे ए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमारा आंसर आया है 2,82,000। एक बच्चे ने इसमें पूछा है, जो सवाल भी वाजिब है, यहां पर डिवेंचर में जाके देखिएगा 10% डिवेंचर दिखाई दे रहे हैं, कितने के? 4,50,000 से कितने के हो गए? 2,70,000 के हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसको समझा दूं मैं। देखिए साल के पहले दिन डिवेंचर्स आपके 4,50,000 के थे, दैट इज 4,50,000। सामने देखिएगा प्लीज। और आखिरी में डिवेंचर कितने के हैं? 2,70,000 के हैं। अच्छा, कितने के डिवेंचर कम हुए चले पहले जरा ये बताइए। यानी कि साल के दौरान 1,80 के डिवेंचर कम हो गए, यानी कि हमने 1,80,000 के डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया। लेकिन ये 1,80,000 का रिडम्पशन हमने कब किया होगा? साल के पहले दिन किया होगा, बीच में किया होगा, या आखिरी में किया होगा, हमें नहीं पता। जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो याद रखिए, हम हमेशा ये बात समझते हैं, क्या करते हैं कि अगर नहीं बता रखा कि रिडम्पशन हमने कब किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि डिवेंचर का रिडम्पशन हमने कब किया होगा? साल के आखिरी में। यानी कि हमने 1,80,000 लौटा दिए होंगे साल के आखिरी में। इसका मतलब साल भर कितना पैसा हमारे ऊपर बकाया रहा होगा? 4,50,000 रहा होगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बात मैं यहां पे ये भी पूछता हूं, अगर मान के चलिए डिवेंचर साल के पहले दिन 450 थे और मैंने पहले दिन ही 1,80,000 का रिडम्पशन कर दिया, फर्स्ट डे ही रिडम्पशन कर दिया 1,80,000, तो फिर मेरे ऊपर कितना बचेगा साल भर बताना? तो इसका मतलब ये हुआ आखिरी में भी 270 ही रहेगा। पहले केस में अगर मैं 10% इंटरेस्ट दूं डिवेंचर पर, तो इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर पे दिया जाता है किस पे? ना ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, साल भर कितना अमाउंट आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग रहा, कितना पैसा आपके ऊपर बकाया रहा उस पे। अगर डिवेंचर का, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट, अगर डिवेंचर का रिडम्पशन साल के आखिरी में हुआ है, अगर डिवेंचर का रिडम्पशन साल के आखिरी में हुआ होता, तो इसका मतलब साल भर आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितने रहते डिवेंचर? 4,50,000। बोलिए हाँ या ना? तो 4,50,000 का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हमें कितना पे करना होता? 45,000। लेकिन अगर डिवेंचर का रिडम्पशन साल के पहले दिन ही हो जाता, तो साल भर हमारे ऊपर डिवेंचर बकाया रहते 2,70,000। फिर इसके हिसाब से 10% के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बनता कितना? 27,000। क्वेश्चन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती अगर, तब मैं इंटरेस्ट कितना लेता? 45,000 ही लेता, ये मानते हुए कि डिवेंचर का रिडम्पशन कब हुआ है? साल के आखिरी में। लेकिन क्वेश्चन वाले ने सारी बातों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखी है बच्चों? डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। उसने खुद ही बता दिया है कि डिवेंचर पर हमने साल भर में इंटरेस्ट पे किया है 27,000। यानी कि 27,000 का इंटरेस्ट हमने कब पे किया होगा? जब, समझ जाइए, कॉमनली कॉमन सेंस की बात है कि डिवेंचर का रिडम्पशन इस कंपनी ने कब करा होगा? पहले दिन या आखिरी दिन? पहले दिन। तो रिडम्पशन तो हुआ होगा, लेकिन पहले दिन ही हो गया होगा। तो इस वजह से साल भर डिवेंचर बकाया रहे होंगे 270, इसलिए 270 का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 27,000। तो जो जनरली लग रहा है 45,000, वो जनरली कितना निकल के आया है? एक्चुअली में कितना निकल के आया है? 27,000। क्यों निकल के आया पता चला जी? आगे चलते हैं जरा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कैश फ्लो को। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जरा यहां पर जाते हैं।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि आपको केवल फिक्स असेट्स की बात करनी है कि साल के दौरान हमने कौन कौन सी फिक्स असेट खरीदी या बेची। मसलन बैलेंस शीट पे जाइए, नॉन करेंट असेट पे पहुंचिए। नॉन करेंट असेट में क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स में टेंजिबल नोट नंबर 1 दे दिया, तो नोट नंबर 1 दे दिया तो कहां देखेंगे? नोट्स में देखेंगे। नोट्स में 2 असेट्स हैं बॉस। पहली असेट क्या है? लैंड। पहले लैंड कितने की थी बच्चों? लैंड का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000 है। इसका मतलब लैंड की वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 60,000 से कम हुई है। लैंड कम हो गई। लैंड कम क्यों हुई होगी? अगर कोई भी एसेट कम हो रही है तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि हमने उसको क्या करा होगा? साल के दौरान बेच दिया होगा। बढ़ती है तो परचेज, घटती है तो सेल। तो 3 लाख की लैंड आज 2,40,000 की हो गई है। हमने साल के दौरान लैंड को सेल किया, तो यहां पे हम लिखेंगे सेल ऑफ लैंड। कितने की सेल करी होगी? जो डिफरेंस है 60,000। अच्छा, सेल करने से आपके पास पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा, तो इसलिए प्लस में लिख देंगे 60,000 आया। बच्चों और एक फिक्स एसेट और है, जरा देखिएगा क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना था पहले? 6 लाख। अब बैलेंस कितना हो गया है? 7,50,000। कितने से चेंज हुआ है? 150 से चेंज हुआ है। बड़ा है घटा है? कॉस्ट वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। कॉस्ट वाला पार्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले वाला पार्ट। पहले 6 लाख की थी, अब 750 की हो गई है। 150 से बड़ी है। इसका मतलब आपने 150 की मशीनरी को क्या करा होगा? परचेज किया होगा। तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बस वो लिख के प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। परचेज कितने की बॉस? 150 की। तो प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि पैसा गया है। और कोई फिक्स एसेट दिख रही है आपको? और कोई फिक्स एसेट नहीं दिख रही है। तो जब और कोई फिक्स एसेट नहीं दिख रही है तो 60 में से 150 जाएगा तो क्या बचेगा? 90,000 माइनस में। ये से यहां भी लिख दीजिए और इसी 90,000 को यहां पे भी लिख दीजिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे नेट कैश यूज्ड। इस बार नेगेटिव आ गया, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्यों बॉस? इसे नाम दे देंगे बी। ये था ए। अगली हेडिंग बनाते हैं, उसका नाम क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर अगर जाएं तो क्या क्या दिख रहा है? जरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बस लायबिलिटी साइड में जाइए। जिसको अभी तक नहीं लिया उसको बस ले लीजिए। मसलन शेयर कैपिटल। पहले शेयर कैपिटल 6 लाख की थी, अब शेयर कैपिटल 7,20,000 की है। मतलब शेयर कैपिटल बढ़ी है। शेयर कैपिटल तब बढ़ती है जब कंपनी साल के दौरान शेयर इश्यू करती है। कंपनी ने साल के दौरान शेयर इश्यू करे होंगे, तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या? इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू करे कितने के बॉस? 1,20,000 के। पैसा आएगा? तो 1,20,000 लिख दीजिए। और क्या है बॉस? रिजर्व में सरप्लस ले चुके हैं, पक्का? चलिए, और क्या आइटम रह गया? डिवेंचर कहीं नहीं लिया हमने। डिवेंचर का इंटरेस्ट लिया था, याद कीजिए, 27,000। डिवेंचर नहीं लिया अभी तक। डिवेंचर कितने के थे पहले? 4,50,000 के। अब डिवेंचर कितने के रह गए? बड़े हैं घटे हैं? कितने से? 1,80,000 से। डिवेंचर की लायबिलिटी कम हो गई। डिवेंचर की लायबिलिटी कम कब होगी? जब हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, सही कहा आपने, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। डिवेंचर का हमने रिडम्पशन किया। कितने से? 1,80,000 से। पैसा आवेगा या जावेगा? जावेगा। ब्रैकेट में दिखाएंगे। अच्छा, लायबिलिटी साइड में कोई और आइटम है? नहीं। एडजस्टमेंट को पकड़ लीजिए। एडजस्टमेंट वाली 2 जगह एंट्री जाती है। एक डिविडेंड हमने पेड किया बच्चों 75,000 का। डिविडेंड जब आपने पे किया तो डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड यहां पे लिखा था। एक तो उस समय वो खर्चा था तो खर्चों में दिखाया, लेकिन पेमेंट करने की वजह से आपके पास से पैसा गया होगा, कैश गया होगा, तो यहां पे लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पेड किया बच्चों? इससे पैसा गया होगा। बहुत बढ़िया। एक और चीज है, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी आपने 27,000 ड्यूरिंग द ईयर पेड किया। एडजस्टमेंट बोल रही है हमें, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
पेड। कितना डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है? अरे पैसा जा ही रहा है भाई, दबा के जा रहा है पैसा। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 2020 की कम है। हाँ लग भी रहा है 2020 में तो नुकसान ही रहा सबका। 1,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 75,000 माइनस में 27,000, 162 माइनस में आ रहा है। चेक कीजिए, मैंने प्लस माइनस सही किया है ना? इसे हम क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड इन, देखिएगा जरा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे नाम दे देंगे सी। अब आगे देखते हैं, बाद में आप बोल लीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए अभी। नेट कैश चेंजेस, उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मर्ज करेंगे। बॉस अपना ए था 2,82,000, बी अपना था माइनस का 90,000, सी अपना था 1,62,000। तो 2,80,000 प्लस माइनस का 90,000 माइनस का 162, नेट आ गया 30,000। इस 30,000 को मैं बोलूंगा नेट कैश चेंजेस। और इसके बाद हम बच्चों इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस, घर पे जाके रिपीट जरूर करना ये। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाउ मच देयर सर? कितना ओपनिंग बैलेंस? कैश एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है 1,50,000, तो यहां पे शो कर देंगे 1,50,000। कितना आएगा? ये 180 के इक्वल आना चाहिए, और आ भी रहा है शायद। तो इसे बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। देखिएगा जरा, कोई डाउट हो तो बोलिएगा।